सब गाइस, माई सेल्फ सुरभि। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्मी लेवल के बारे में बताया था, तो आज के टॉपिक में फर्मी लेवल से बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का जो एक क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ वो है आपका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का इन कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में आपकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं गेट या CSIR एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीइंग थर्मली एक्साइटेड टू कंडक्शन बैंड इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द बैंड गैप एनर्जी ऑफ सिलिकॉन इज़ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेना है कि आपके क्वेश्चन में कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हैं। तो जब से देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो कंडक्टर की बात की जा रही है वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप माइंड में रख लेना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है आपका, ये टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप T लिख लो, T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप कैल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो 300 डिग्री कैल्विन आपका 27 डिग्री, या इसको कह सकते हो 300 डिग्री कैल्विन में चेंज करने के बाद। अब आप जानते हैं कि ये फार्मूला आपको सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी आपका, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन का यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी कंडक्टर या किसी भी बैंड में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी इज इक्वल टू FEC 1/1 e⁻⁻⁰ ये फार्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है EC-EF। EC इज़ द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, E इज़ द फर्मी लेवल एनर्जी। ये जो डिफरेंस है आपका, ये डिफरेंस आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट इसी डिफरेंस को फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। तो देख लो पहले क्या क्या दिया है। टेम्परेचर आपका लिख लिया मैंने। इसमें जो इस फार्मूले में, इसी फार्मूले से आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी कंडक्शन बैंड की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। आपका जो प्रोबेबिलिटी निकालने के फार्मूले में जो टर्म्स में K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता है 8.625 इंटू 10⁻⁵ ये दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। T जो टेम्परेचर ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बट ये वैल्यू नहीं दी हुई है। EC-EF इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, बट इन द प्लेस ऑफ EC-EF आपका एक दूसरा टर्म्स दिया हुआ है, बैंड गैप दिया हुआ है। ठीक है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं उतने ही होल्स क्रिएट होते हैं वैलेंस बैंड में। इट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर जंप करते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड में 2 होल्स क्रिएट होते हैं। इट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। इस केस में जो फर्मी लेवल होता है, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो फर्मी लेवल होता है वो जस्ट मिडिल में होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जस्ट मिडिल में होता है आपका बैंड गैप, फर्मी लेवल जस्ट बीच में होता है आपका। अब जो बैंड गैप दिया हुआ है आपका 1.12, तो जो फर्मी लेवल है आपका, उसी फर्मी लेवल से EC-EF निकालेंगे तो जो आपका बैंड गैप है उसी का जस्ट आधा हो जाएगा आपका EC-EF। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया गया है EC-EF इज इक्वल टू EC/2। इट मीन्स 1.12 जो आपका बैंड गैप दिया है उसका जो हाफ करेंगे आप, तो आपका 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपका EC-EF हो जाएगा, ड्यू टू द रीज़न कि सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो है जस्ट मिडिल में एग्जिस्ट करता है, और जो EC-EF है वो यही डिस्टेंस होती है। EC और EF कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका EC-EF होगा। तो इन दिस केस आप देख रहे हो कि आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें फर्मी लेवल जो है जस्ट मिडिल में होता है। यहाँ पे जो EC-EF है वो बैंड गैप का आधा हो जाएगा। द रीज़न यहाँ पे EC-EF इज इक्वल टू 0.5156 रख दोगे, और सॉल्व करने के बाद आपका 3.99 इंटू 10⁻⁻10 आपका ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी हो जाएगी कंडक्शन बैंड का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस तरह के क्वेश्चन आपके CSIR नेट में पूछे जाते हैं। और सेम यही एक इसमें हल्का सा, अगर कंडक्शन बैंड की बात ना की जाए, हल्का सा मैं थोड़ा सा
इस क्वेश्चन से हटकर बता रही हूँ कि अगर कंडक्शन बैंड की बात ना की जाए, यहाँ पे वैलेंस बैंड लिख दिया जाए, वैलेंस बैंड की बात की जाए और बैंड गैप दिया रहे, तो सेम यही पैटर्न उस क्वेश्चन में भी लगेगा। बट आप जब भी ध्यान रखना कि जब भी फर्मी लेवल से एबव बात की जाती है, कंडक्शन बैंड की बात की जाती है, तो जो EC माइनस EF की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव लेना, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे वैलेंस बैंड कर देगा तो ये जो आपकी बीच का जो डिफरेंस होगा EC माइनस EF नीचे साइड में, जब भी फर्मी लेवल से नीचे जाएंगे तो ये जो वैल्यू है, भले ये बैंड गैप आपका पॉजिटिव में दिया हो, लेकिन EC माइनस EF ऑलवेज हम निगेटिव में रखेंगे। ये बात आप लोग नोट कर लेना, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फर्मी लेवल से ऊपर की बात की जाएगी तो EC माइनस EF जो है, इट मीन्स ऊपर की बात यानी कंडक्शन बैंड साइड में बात की जाएगी तो EC माइनस EF जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर फर्मी लेवल से नीचे की बात की जाए, इट मीन्स वैलेंस बैंड की बात की जाए, यानी कि EF माइनस EV माइनस EF की बात की जाएगी, तो आपका जो वो वैल्यू होगी वो निगेटिव मिलेंगे। यानी कि इफ़ सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैलेंस बैंड लिखा जाए और सेम यही क्वेश्चन लगेगा, बस यहाँ निगेटिव हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन आज के लिए मैं लेकर आई थी, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।